हेलो। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और क्या करना है इसमें देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 कॉमा b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अरे ये क्या नया शब्द आ गया है ना सर, ये कौन सा नया शब्द आ गया? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? अभी तक तो हमने ये पढ़ा था इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, वही बहुत मुश्किल से याद हुए थे 3 पॉइंट, है ना। तो अब ये नए पॉइंट कहाँ से आ गए? तो नए पॉइंट नहीं है, ये वही है। बस इनको क्या कर दिया है, दो दो पॉइंटों को एक जगह क्लब कर दिया है। यानी देखो ये यहाँ पर जब भी बात कंसिस्टेंट की आए तो वो वाली लाइन हमारी कंसिस्टेंट होंगी। कौन सी? जो कोइंसिडेंट थी, है ना। कोइंसिडेंट वाली जो सॉल्यूशन बनेगा, जिनकी लाइन कोइंसिडेंट थी, उनको क्या कहोगे आप? कंसिस्टेंट। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि जो हमारी एक दूसरे से कटेंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी, उन्हीं लाइन को, उन लाइंस के सॉल्यूशंस को आप क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब लाइन आपकी जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है। कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। और जब पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। क्या होता है बेटा इसका मतलब? नो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब हमारा क्या होता है? इसका मतलब होता है वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हो, है ना। एक ही होगा क्योंकि कोई और नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। और इसको लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। या फिर लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं इन चीजों को। ठीक है। और इनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो भी हमने बताई थी, इंट्रोडक्शन में देख लेना। ठीक है। क्या होती है इसकी कंडीशन हमारी कोइंसिडेंट की? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। और इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ठीक है। यानी ये तीन हमारी कंडीशंस बनती है, तब तीनों कंडीशंस के लिए इस तरीके से हमारे पास डिजाइन है पूरा ग्राफ। देखो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करके बताया है सारी चीजें, सारी कंडीशंस कैसे कैसे हमें पहचाननी है। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें वही चेक करना है फिर से। कौन सा चेक करना है? पहले हम देखेंगे a1/a2 और b1/b2 बराबर है कि नहीं। ठीक है। क्या चेक करना है? a1/a2 b1/b2 c1/c2, हमें ये तीनों का रेशियो चेक करना है। अब देखो a1/a2, a1 क्या हमारे पास 3 है, अपॉन a2 हमारे पास 2 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? देखते हैं। बराबर रखेंगे b1/b2, b1 का मान 2 अपॉन b2 का मान -3। क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं? कहीं से भी बराबर नहीं है ना, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो गया हमारे पास? कंडीशन क्या निकल गई? देखो जब ये आप चेक करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर रखेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तभी आप अगले स्टेप यानी इन दोनों को बराबर रखेंगे। ठीक है। अन्यथा फर्स्ट स्टेप आप ये करेंगे और सेकंड स्टेप आप ये करेंगे। पर कब करेंगे? जब ये दोनों बराबर हो जाएं तब, नहीं तो नहीं करेंगे। यही तो यहीं पे छोड़ देंगे। और इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि ये दोनों बराबर आपस में नहीं है, इसलिए। ठीक है, नॉट इक्वल है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट। तो हमारी कैसी हो जाएंगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है। समझ में आया? कंसिस्टेंट, बस इतना ही बताना है आपको। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में। ठीक है। और कई बारी ऐसा भी हो जाएगा, एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो कई बारी ऐसा होगा कि दो तीन तरीके से आपसे दोनों तीनों चीजें पूछ ले कि बताइए इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।
साथ में ये भी बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। साथ में ये भी बताइए कि लाइन पैरेलल बनेंगी या इंटरसेक्टिंग बनेगी या फिर आपकी कोइंसिडेंट बनेंगी। तो देखो बात तीन अलग अलग है, लेकिन तीनों रिलेट करेंगी किससे, आपकी इसी से रिलेट करेंगी। ठीक है, इसी सॉल्यूशन से आपकी तीनों बातें रिलेट करेंगी।